हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हेरिडिटी चैप्टर की सीरीज के अंदर। यहाँ पर मैंने आपको हेरिडिटी के एमसीक्यू को कल हमने कवर किया था। सो टुडेज टॉपिक ऑन शॉर्ट आंसर टाइप एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न डिटरमाइंड इन अ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है उसके सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट मीन्स उसके जेंडर को कैसे पता लगाते हैं कि इट विल बी मेल और अ फीमेल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे फादर और यहाँ पर क्या है मदर। ठीक है, फादर के पास जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर होता है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि हर सेल के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं एंड 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो क्योंकि ये फादर है तो यहाँ पर XY क्रोमोसोम रहेगा और ये मदर है तो यहाँ पर क्या रहेगा, XX क्रोमोसोम्स लिख लिया हमने। इसके बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, गैमेट। गैमेट के अंदर हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं और जो जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, it will form two gamete X and Y. It will form also two gamete X and X. क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फादर का X क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बनाता है, XX। इट मीन्स जो हमारा न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा वो कैसी होगी, फीमेल। अगर Y के साथ X बन जाता है तो क्या बनेगा, XY, और जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, मेल। तो इट मीन्स मदर हर केस के अंदर अपना X ही क्रोमोसोम क्या करती है, इनहेरिट करती है इनबॉर्न चाइल्ड के अंदर। तो हमारा जो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन है वो कौन करते हैं, हमारे फादर। बिकॉज फादर के पास क्या होते हैं, X क्रोमोसोम भी होता है और Y क्रोमोसोम भी होता है। अगर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर X क्रोमोसोम आता है तो इट विल बी अ फीमेल। ठीक है, और अगर Y आता है तो क्या होगा, मेल होगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरह का आप चार्ट ड्रॉ करके आ सकते हैं ताकि एग्जामिनर को इजीली क्लियर होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है। ठीक है, हाँ जी। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। डू द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ ए मदर्स प्ले a significant role in the determining of the sex of a newborn? अभी हमने पढ़ा था कि मदर के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो न्यूबॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कर पाए, बिकॉज मदर हैव अ सेक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग XX क्रोमोसोम। उसके पास तो दोनों ही X क्रोमोसोम होते हैं, और बेबी जो भी होगा आपका X क्रोमोसोम हमेशा जो आएगा वो मदर से ही आएगा। ठीक है, फादर X भी दे सकता है और Y भी दे सकता है। तो यहाँ पर मदर का कोई भी रोल नहीं होता सेक्स को डिटरमाइन करने के अंदर। क्लियर है सभी को? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन है ये हमारा इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, फोसिल्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट आपका कट चुका है बिकॉज आपकी जो एनसीईआरटी है वो रेशनलाइज हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो इवोल्यूशन से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही हम करेंगे। ठीक है, इट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Why do all the gametes formed in a human female have an X chromosome? अगेन सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस रिपीटिशंस पे वेरिएशन उसने डाल दिए कि भाई क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसने बदल दिया। तो बोलता है कि गैमेट फॉर्मेशन करते वक्त, हाँ जी ये हमारे गैमेट्स हैं। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन करते वक्त मदर फीमेल के पास जो गैमेट्स में आता है वो सिंगल X क्रोमोसोम आता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो भी हमारे पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो अपने नंबर को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, क्योंकि मदर के पास
एक ही पेयर होता है हमारा, और वो भी कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब भी वो गैमेट की फॉर्मेशन करेगी तो 50% वहां पर क्या देखने को मिलेंगे, आपके एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके पास होते ही क्या, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इजी है आज के क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, और न्यू बॉर्न के डिटर्मिनेशन से पूछ रहा है कि भाई न्यू बॉर्न का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो उसे कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इजी हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग्स के अंदर द स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इधर अ मेल और अ फीमेल इज 50-50%। सही बात है। जब भी हम लोग, अगेन ये सेम ही क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसलिए मैंने आपको ये एक बार ड्रॉ किया था ताकि आपके हर क्वेश्चन में क्या हो जाए, हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। देखिए ये हमारा कोई भी फादर है, फादर कोई भी हो सकता है, ठीक है, फादर, और ये क्या है, हमारी मदर है। हमारे हर सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23rd पेयर यहाँ पर मैं कंसिडर कर रही हूँ, इसका कौन सा है, यहाँ पर हमारे फादर का क्या है, XY क्रोमोसोम है, और मदर का क्या है, XX क्रोमोसोम है। तो फिर हम क्या करेंगे, गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे। फादर विल फॉर्म 2 गैमेट्स, X गैमेट एंड एज वेल एज Y गैमेट, एंड मदर के जो गैमेट होंगे वो 100% क्या होंगे, आपके X गैमेट होंगे। जब भी हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर कौन सा गैमेट है, X, और यहाँ पर कौन सा है, Y। एक बार X गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, X, और एक बार X गैमेट Y के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, X, Y। इट मींस हमारे पास क्या है, 50-50% क्या है, चांसेस है। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? हाँ, तो आप ऐसा सुटेबल एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को बता सकते हो। हाँ जी, यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। होपफुली आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज फेसेस अ ग्रेटर थ्रेट। हाँ जी, अगेन जो क्वेश्चन है ये आपका कहां से है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगेन होमोलोगस, इसको भी डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चर, सेम बॉडी डिजाइन, बट दे हैव डिफरेंट ओरिजिन। उनका ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है। कल हमने एग्जांपल लर्न किया था, लाइक विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइंग, बट देयर ओरिजिन वाज डिफरेंट बिकॉज बर्ड्स आर एग्स एंड द आपके जो बैट्स होते हैं देज आर द मैमल्स। क्लियर है सभी को? तो ये हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन आपका इवोल्यूशन पे क्वेश्चन है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, गिव द पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन अ पी प्लांट मेंशन व्हिच इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हाँ जी, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास क्या है, येलो सीड है। क्या है, येलो सीड है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, हमें क्या लेने हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने हैं। क्या लेने हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिया, सीड कलर। क्या लिया, सीड कलर। और एक यहां पर मैंने क्या लिया, सीड शेप। और आपको पता ही होगा, जब आपने हेरिडिटी के चैप्टर को पढ़ा था तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था, ठीक है, सॉरी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था, जिसके 14 ट्रेट होते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर को चूज किया था। कितने थे, 7 कैरेक्टर्स थे और 14 क्या थे, ट्रेट, बिकॉज एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट थे, 2 ट्रेट थे, ठीक है। तो आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सीड कलर और सीड शेप। मैं यहां पर लिखूंगी डोमिनेंट, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, इट शुड बी येलो। यहां पर क्या लिखूंगी, डोमिनेंट, और यहां पर क्या लिखूंगी, रिसेसिव। सीड कलर में कौन सा डोमिनेंट है, येलो। कौन सा डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन है, ग्रीन। कौन सा रिसेसिव है, ग्रीन। सीड शेप में राउंड शेप क्या है, डोमिनेंट, और रिंकल्ड शेप क्या है, रिसेसिव। इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो आपसे इन्हीं के बारे में वो पूछ रहा था कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा हमारा रिसेसिव है, विच वन इज रिसेसिव, विच वन इज डोमिनेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Why did the Mendel choose the pea plant for his experiments? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। पी प्लांट ही उसने क्यों चूज किया, एक बार हम देख लेते हैं। पी प्लांट ही क्यों चूज किया मेंडल ने, बताएंगे। बिकॉज पी प्लांट का एक बार आप साइंटिफिक नेम बताना, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम कैसी पी है, गार्डन पी है। कैसी पी है, गार्डन पी है, पाइसम सटाइवम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फ्लावर है इसका, बायसेक्सुअल। कैसा है, बायसेक्सुअल। इट मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ पोलिनेशन इजिली करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन इजिली करवा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन हम लोग करवा सकते हैं। बायसेक्सुअल है, सेल्फ पोलिनेशन हम लोग करवा सकते हैं और it is easily to cultivate and it is easily to harvest because इसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, शॉर्ट है। कैसा है, शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। स्टूडेंट्स, एक लाइफ साइकिल होता है और एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन इज अ पीरियड, ठीक है, जहां पर ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर मरने तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। लाइफ साइकिल पैदा होने से लेकर पैदा करने तक के समय को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। होपफुली आपको क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। सेकंड क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। थर्ड क्या है, क्योंकि हमें इसके अंदर विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे, विजिबल थे। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बिकॉज मेंडल अपने लॉ को प्रूफ करना चाहता था, तो वो ये चीज चाहता था कि लोगों को वो चीजें दिखाई दे। कुछ प्लांट एकदम टॉल थे, कुछ एकदम शॉर्ट। दीज आर विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, कुछ ग्रीन थे, कुछ येलो थे, कुछ सीड शेप राउंड थी, कुछ रिंकल थी। तो उसने विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, इन तीन मेन रीजन की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को वहां पर परफॉर्म कर सके। क्लियर है सभी को? हाँ जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 इज डन। क्वेश्चन नंबर 36 इज हियर। अ वुमन हैज ओनली डॉटर, एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। देखिए, एक माता है और उस माता के पास केवल बेटियां हैं, उसके पास बेटे नहीं है। तो आप बताना, हमें बताना है इसकी जेनेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में। फिर से मैं सेम फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करूंगी आप लोगों के आगे। यहाँ पर दिस वन, समझ में आ रही है बात? यहाँ पर हमारे कौन है, फादर। यहाँ पर कौन है, मदर। जब भी यहाँ पर क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फादर का वाई गैमेट फ्यूज नहीं कर रहा है फीमेल गैमेट के साथ। बात समझ में आ रही है? हर केस के अंदर फादर में से एक्स गैमेट इन दी स्पर्म, स्पर्म के अंदर कौन सा गैमेट आ रहा है, बार बार एक्स गैमेट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, एक्स गैमेट, और फ्यूज कर रहा है किसकी वजह से, एक्स एक्स के साथ। तो ये बात बहुत गलत है कि भाई जो लड़कियां पैदा होती है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, फीमेल। नहीं, ये बिल्कुल डिस्कार्डेड है। हमेशा लड़की के पैदा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लड़की हो या लड़का हो, वो हमेशा फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है सभी को? तो हर बार जितने टाइम भी फर्टिलाइजेशन होगा, इट मींस मेल के स्पर्म में कौन सा गैमेट आपका यहाँ पर रहेगा, एक्स गैमेट रहेगा। क्या रहेगा, एक्स गैमेट रहेगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट आंसर टाइप्स को कवर कर लिया है। बहुत थोड़े हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को?